सो गुड मॉर्निंग किड्स। इंट्रोडक्शन के बाद सिविक्स का पहला चैप्टर हम आज देखेंगे, क्लास सिक्स्थ। सिविक्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है डाइवर्सिटी। सबसे पहले इस टर्म पे बात करते हैं कि डाइवर्सिटी का क्या मतलब होता है। व्हाट डू यू मीन बाय डाइवर्सिटी? तो डाइवर्सिटी का मतलब है अलगाव। डाइवर्सिटी का मतलब है जब एक जगह पे बहुत सारी अलग अलग प्रकार की चीज़ें होती हैं। डाइवर्सिटी का मतलब है डिफरेंसेस। डाइवर्सिटी का मतलब है ऑप्शंस। तो आज हम जिस डाइवर्सिटी की बात करने वाले हैं वो कौन सी डाइवर्सिटी है? तो वो है हमारे कंट्री की डाइवर्सिटी कि कैसा कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी हमारे देश में है। आप कह सकते हैं कि इंडिया इज़ अ country which has a lot of diversity, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सेंट्रल इंडिया। आप देखेंगे बहुत अलग अलग किस्म के लोग हैं, उनका खान पान अलग है, रहन सहन अलग है, पहनना ओढ़ना अलग है। तो इंडिया इज़ अ कंट्री जिसे कहा जाता है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ये हमारे लिए जो सेंटेंस है ये इस्तेमाल किया जाता है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अलग अलग टाइप की डाइवर्सिटी, कितने प्रकार की डाइवर्सिटी है यहाँ पे वो हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहला जो डाइवर्सिटी है वो है जोग्राफिकल डाइवर्सिटी। जोग्राफिकल डाइवर्सिटी का मतलब होता है डाइवर्सिटी इन लैंड, या आप बोल सकते हो टेम्परेचर, वेदर, वहाँ मिलने वाला वेजिटेशन, रिवर्स, पहाड़ वगैरह वगैरह। तो आप देखेंगे कि नॉर्थ इंडिया में हाई माउंटेन रेंजेस हैं, हिमालयाज़ हैं, वहाँ से बड़ी बड़ी रिवर्स निकलती हैं, गंगा जमुना। साउथ में आप देखेंगे माउंटेन की जगह हिल्स हो जाते हैं, वहाँ की ज़मीन पथरीली है। साउथ इंडिया जो है वो राइस प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है, जहाँ जबकि नॉर्थ इंडिया जो है वीट प्रोडक्शन के लिए जहाँ जाना जाता है। वहीं आप ईस्ट आ जाइए, उससे कंपेयर कीजिए वेस्ट से या नॉर्थ से या साउथ से, तो आपको बहुत सारे चेंजेस जो हैं वो देखने को मिलते हैं जोग्राफिकल स्तर पे। ज़मीन बदल जाती है, पानी बदल जाता है, हवा बदल जाता है, माहौल बदल जाता है, लैंडस्केप जो है वो कम्प्लीटली बदल जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। ये है जोग्राफिकल डाइवर्सिटी। उसके बाद आता है कल्चरल डाइवर्सिटी। तो ये कल्चरल डाइवर्सिटी क्या है? कल्चरल डाइवर्सिटी का मतलब है संस्कृति में अंतर। नॉर्थ इंडिया में जो लोग मिलते हैं उनका कल्चर साउथ इंडिया के लोगों के कल्चर से बिल्कुल डिफरेंट होता है, खान पान बिल्कुल अलग होता है। नॉर्थ इंडिया के लोगों का जो स्टेपल फूड है वो वीट है, जबकि साउथ इंडिया का जो स्टेपल फूड है वो राइस है। तो आप देखेंगे न केवल इतना पर बल्कि खाना बनाने का जो तरीका है उनका, या इवन खाना खाने का जो तरीका है उनका, कपड़े पहनने का जो तरीका है उनका, जो उनका रहने सहने का जो तरीका है, त्यौहार जो हैं उनके, तो ये सारी चीज़ें डिफरेंट हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सेंट्रल। इवन मैं नॉर्थ साउथ भी बहुत बोल रहा हूँ। अगर आप नॉर्थ इंडिया का कंपैरिजन करें सेंट्रल इंडिया से भी, तो भी आपको वहाँ डाइवर्सिटी जो है देखने को मिल जाएगी। बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी आपको देखने को वहाँ पे भी मिल जाएगी। तो ये है कल्चरल डाइवर्सिटी। अगली चीज़ जो आती है वो है लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। लिंग्विस्टिक का मतलब होता है भाषा, लैंग्वेज। तो मैं आपको बता दूं कि भारत में जो है इतनी भाषाएं और इतनी ज़्यादा बोलियां हैं जिसका कंपैरिजन आप किसी देश के से जो है नहीं कर सकते। भाषा और बोली में अंतर क्या है? तो भाषा वो होती है जिसके पास अपनी लिपि होती है, जिसको लिखा जा सकता है। और भाषा भारत में 22 टाइप्स की लैंग्वेजेस हैं। बोलियों का तो खैर हिसाब ही नहीं है कितने प्रकार की हैं, लेकिन भाषा जो है हमारे देश में 22 प्रकार की बोली जाती है, जिसको लिखा भी जा सकता है। हालांकि कई सारी भाषाएं जो हैं बाहर से भी आई, लेकिन जो हमारी क्षेत्रीय भाषा है, जो यहाँ लोकल भाषा है, वो बहुत पहले से चली आ रही है। उसके बाद हम देखते हैं आर्ट एंड आर्किटेक्चरल डाइवर्सिटी। आर्ट एंड आर्किटेक्चरल डाइवर्सिटी आपको देखने को बहुत आसानी से मिलती है हमारे देश में, क्योंकि हमने देखा है यहाँ पे कई सारे हमलावर भारत में लगातार आते रहे हैं और उन्होंने भारत को अपना देश बनाया है।
यहाँ पे उन्होंने कई सारी बिल्डिंगें बनाई अपने हिसाब से। जैसे दिल्ली सल्तनत की आप बात करो तो दिल्ली सल्तनत में जितनी डायनेस्टीज़ थी उन्होंने अपनी छाप छोड़ने के लिए कोई ना कोई बिल्डिंग जो है अपने हिसाब से ज़रूर बनाई। उसके बाद आप बात कीजिए मुग़ल डायनेस्टी की, तो मुग़ल डायनेस्टी ने जितना कंस्ट्रक्शन कराया है वो आपको वो पूरा नॉर्थ इंडिया में ही देखने को मिलेगा। नॉर्थ इंडिया में आपको मुग़ल डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया बहुत सारा मॉन्यूमेंट जो है वो देखने को मिल जाएगा, आप वहाँ देख सकते हैं। वहीं अगर आप साउथ इंडिया आते हैं तो साउथ इंडिया में आपको द्रविड़ स्टाइल का जो आर्किटेक्चर है वो देखने को मिलता है। द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर आपको देखने को मिलता है। आप अगर वेस्ट में चले जाएंगे मुंबई या गोवा के आसपास तो वहाँ पे आपको पोर्तुगीज़ आर्किटेक्चर देखने को मिलता है। और वहीं आप ईस्ट में आ जाएँ तो आपको इंडो बर्मीज़ आर्किटेक्चर जो है वो देखने को मिलता है। तो बहुत ज़्यादा डाइवर्स आप अगर सेंट्रल इंडिया घूमते हैं तो आपको राजपूताना आर्किटेक्चर जो है वो देखने को मिलता है। वहाँ के जो बड़े बड़े महल हैं, राजस्थान अगर आप चाहें जाएंगे तो बड़े बड़े महल हैं, बड़े बड़े किले हैं जिनमें आपको राजपूताना आर्किटेक्चर जो है साफ साफ दिखेगा। तो इतने सारे अलग अलग मॉन्यूमेंट्स हैं और इतने सारे अलग अलग कल्चरल डिफरेंसेस हैं। जैसे आप एक और चीज़ देखिएगा कि डांस की जो शैली है, नॉर्थ इंडिया में कथक है, साउथ इंडिया में आप आएंगे तो आपको बहुत सारे अलग अलग प्रकार के डांस मिल जाएंगे जो नॉर्थ इंडिया के डांस से अलग होंगे। ईस्ट इंडिया में डांस अलग होते हैं, वेस्ट इंडिया में डांस अलग होते हैं। तो इंडिया में, हमारे देश में जितने अलग अलग कल्चर हैं, जितनी अलग अलग सोसाइटीज़ हैं, उतना 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 डाइवर्सिटी आपको दुनिया के किसी देश में देखने को नहीं मिलता, ये मेरा कहना है। तो वो चाहे खान पान हो, वो चाहे रहन सहन हो, वो चाहे आर्किटेक्चर हो, वो चाहे भाषा हो, ठीक है ना। तो आपको बहुत सारे डिफरेंसेस जो है देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बता दिए। होपफुली ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी। आपको जो है फर्दर आगे पढ़ाने के बाद में मैं आपको इसका नोट्स दूंगा। अभी आप इस वीडियो को जो है अच्छे से देखिए और देखने के बाद अगर आपके पास बुक है तो आप चैप्टर को रीड करके भी देखिए और मैच करके देखिए पॉइंट्स को। और जहाँ भी आपको डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में जाके अपने सारे डाउट्स जो है वहाँ पे पूछ सकते हैं। एक साथ ज़्यादा डाउट इकट्ठा करने पे हम डाउट क्लियरेंस के लिए एक नया वीडियो बनाएंगे। उस पर आपके जो भी डाउट्स होंगे हम उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।